हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। एक्चुअली आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं और आप थोड़ा सा ध्यान, यदि 10 मिनट ध्यान देते हैं इस वीडियो पर तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपको वॉइस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हम जानते हैं कि चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते हैं। चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। तो आप अपनी तकदीर स्वयं लिख सकते हैं। आप ये नहीं कि मेरे नसीब में ये नहीं था, मेरे नसीब में ये नहीं था, मैं तो ये नहीं कर पाया, ये सारे फालतू बकवास है। आप स्वयं समझें कि मुझे कुछ करना है तो आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इसलिए थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगा और 100% ये कहा गया है कि स्ट्रगल इज लाइफ। आप स्ट्रगल करें तो लाइफ बेटर होगा। हम लोग सीधे चलते हैं इस टॉपिक पर और देखते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव टू पैसिव में चेंज किया जाता है। जैसे ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी ये टेंस का स्ट्रक्चर है। इस फॉर्म में ये सेंटेंस हो सकता है। जैसे आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो, ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही इजी तरह से आप इसको समझने का प्रयास करें। जैसे सबसे पहले ए मैंगो जो है ना, ए मैंगो क्या है, मेरा ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, ए मैंगो को सबसे पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए मैंगो, मैंगो विल बी बीइंग, ईटिंग है तो ईटन लिखना है तो B3 में, तो ए मैंगो विल बी बीइंग eaten by me। ये मेरा सेंटेंस क्या होता है, बन जाता है। तो ए मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय मी, ये सेंटेंस क्या होता है, बन जाता है। नेक्स्ट है ही विल बी रीडिंग इंग्लिश, तो इसका क्या है, इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश लिखना है सबसे पहले। तो क्या लिखना है, तो इंग्लिश विल बी बीइंग read by him, फुल स्टॉप। तो ये क्या हो गया, तो इंग्लिश विल बी बीइंग रीड बाय हिम। ये सेंटेंस मेरा ऑटोमेटिक सिंपल तरीके से बेहतरीन ढंग में ये बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये सेंटेंस का रूल है और इसे हम कैसे देखते हैं। जैसे आई शैल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो, ही विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, ये सेंटेंस है, इसको हम कैसे वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को लेना है तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो, ए मैंगो ए मैंगो will not be being eaten by me, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट है he will not be reading English, यानी इंग्लिश आ गया ना, तो फिर इसको हम उल्टा करते हैं तो ये सब्जेक्ट में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तो इंग्लिश will not be being read by him, फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, इंग्लिश विल नॉट बी बीइंग रीड बाय हिम, ये सेंटेंस क्या हो जाता है, बन जाता है। तो दोस्तों आप क्या करें, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो उसे आप पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। तो प्रयास करते रहें, फिर लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस होगा। जैसे शैल आई बी ईटिंग ए मैंगो क्वेश्चन मार्क, will he be reading English क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा प्रयास करें देखने का और ये देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से ये बन जाता है मेरा। तो आप ये क्या करें, जैसे सबसे पहले जो शैल विल है तो शैल विल का प्रयोग करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए मैंगो होगा, इसलिए इसमें क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। तो विल ए मैंगो बी बीइंग eaten by
मी क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, विल ए मैंगो बी बीइंग ईटन बाय मी क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है कि विल ही बी रीडिंग इंग्लिश, तो ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो विल का प्रयोग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, विल इंग्लिश बी बीइंग read by him, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम अवश्य करेंगे ही करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। जैसे सेल ओनली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सेल आई नॉट बी ईटिंग ए मैंगो, विल ही नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस को सिर्फ हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, एक्स्ट्रा में ये सेंटेंस बन जाएगा। जैसे will a mango not be being eaten by me, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जैसे will a mango not be being eaten by me, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है कि ये सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए विल इंग्लिश नॉट बी बीइंग read बाय हिम क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले को सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, यानी पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। ये बहुत सिंपल रूल है कि क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में, उसे क्या करेंगे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देकर हम क्या करेंगे, इसको वो सेंटेंस को बनाएंगे। और जो निगेटिव होगा उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखते हैं कि इसका जो कुछ WH वर्ड्स होते हैं उनका हम एक्टिव से पैसिव किस तरह से चेंज करते हैं। ये जो WH वर्ड्स है जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, यूज, वेयर, हुज, व्हाट, सिंस, व्हेन, विथ, ये सारे वर्ड जो है WH वर्ड्स हैं। और WH वर्ड्स का जो एक्टिव से पैसिव होता है वो कैसे बनता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस सेल ऑफ द विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है WH निगेटिव में यदि होगा तो WH वर्ड प्लस सेल ऑफ द विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये सेंटेंस जैसे दिया गया है कि हाउ सेल आई बी ईटिंग ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है व्हेन विल ही नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे ये सेंटेंस मेरा क्या होता है, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। जैसे हाउ सेल आई बी ईटिंग ए मैंगो, तो सबसे पहले जो हाउ होगा उसको हाउ ही लिखेंगे, तो हाउ के बदले हाउ लिखे। ए ऑब्जेक्ट ए मैंगो है ना, तो इधर आएगा तो विल का प्रयोग हो जाएगा, तो हाउ विल ए मैंगो, मैंगो इसके बाद बी, इसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग, ठीक है। तो क्या किए, हाउ विल ए मैंगो बी बीइंग ईटन बाय मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम प्रेम से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउ विल ए मैंगो बी बीइंग ईटन बाय मी क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बन जाता है। यदि निगेटिव वाला सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे, तो क्या है, व्हेन है तो व्हेन के बदले हम व्हेन ही लिखेंगे, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है ना, तो इधर आएगा तो व्हेन विल हो जाएगा, तो व्हेन विल इंग्लिश नॉट बी being read by him, और ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। क्या होगा, when will English not be being read by him, ये सेंटेंस बन जाता है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी सेंटेंस उसको आप बनाने का प्रयास करें, और मुझे उम्मीद है कि आप यदि इस तरह के रूल्स के आधार पर सेंटेंस को देखते हैं तो एक बार यदि आप ये समझ जाते हैं तो फिर लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसे क्या करते, प्रयास करते रहें, और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।